आज हम भारतीय साहित्य की नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं। आज की पहले भी हमारी कुछ क्लास हुई है जिनमें हमने भारतीय साहित्य को अच्छे से याद किया है, भारतीय साहित्य या भारतीय इतिहास को। ठीक है, और आज हम क्या याद करेंगे, तो आज हम जैन धर्म को बहुत ही सरल और आसान शब्दों में याद करेंगे। आज के पहले भी आपने जैन जैन संप्रदाय या जैन धर्म को याद किया होगा, लेकिन आज हम कुछ डीप में और कुछ मेन फैक्ट याद इनको जानेंगे और उनको याद करके ही मानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक बार कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ना लगे तो एक बार अनलाइक का बटन जरूर दबाएं। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगी यार, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम सभी बातों को छोड़कर आते हैं जैन धर्म कि आखिर जैन धर्म उदय कब हुआ या जैन धर्म का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म का सबसे पहले अर्थ पूछा जाता है कि जैन धर्म का अर्थ क्या होता है। तो जैन धर्म का क्या होता है, अर्थ होता है विजेता होता है। क्या होता है? विजेता। अब पूछा जाता है जैन धर्म में आखिर गुरुओं को क्या बोला जाता था। तो इनको बोला जाता तीर्थंकर। तीर्थंकर। और टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो आप सभी को पता होगा 24 तीर्थंकर हुए थे। अब इसके बाद पूछा जाता है तीर्थंकरों की जानकारी प्राप्त कहां से होती है। जानकारी, तीर्थंकरों की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो तीर्थंकरों की जानकारी कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्पसूत्र लिखी गई है भद्रबाहु। किसके द्वारा? भद्रबाहु। अब ये भद्रबाहु कौन थे, हम उसको भी याद करेंगे और कल्पसूत्र के बारे में याद करेंगे। अच्छा, तीर्थंकर कितने थे? तो तीर्थंकर 24 थे। अब ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में या फिर किस वेद में तीर्थंकरों के नाम मिले हैं। तो ऋग्वेद में हमारे लिए, किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कौन कौन से? एक अपने ऋषभदेव हो जाएंगे और एक हो जाएंगे अरष्टी नेमी। अरष्टी नेमी जी, इन दोनों का नाम हमें मिला है। किसमें? ऋषभदेव का और ऋषभदेव और किसका? अरष्टी नेमी का नाम मिला है हमारे लिए। अब इसके बाद पूछा जाता है कि ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव कौन से थे तीर्थंकर? तो पहले हो जाएंगे। और अरष्टी नेमी कौन से हो जाएंगे? तो 22वें तीर्थंकर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऋषभदेव के बारे में। क्या ऋषभदेव के आखिर ऋषभदेव किस वंश से संबंध रखते थे, ऋषभदेव के बारे में और क्या क्या जानकारी मिलती है? तो हमें वायु पुराण, इस पुराण से देखो ऋषभदेव के बारे में हमें वायु पुराण और भगवत पुराण से यह जानकारी मिलती है कि ऋषभदेव विष्णु भगवान के अवतार हो जाएंगे। किससे? वायु पुराण और भागवत पुराण। भागवत पुराण से क्या जानकारी मिलती है कि ऋषभदेव है ना विष्णु भगवान, किसके? विष्णु भगवान के अवतार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अवतार हो जाएंगे। ठीक है भैया, विष्णु भगवान के अवतार हो जाएंगे। और किससे जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण और भगवत पुराण में लिखा गया है कि जो अपने ऋषभदेव जी है ना, वो किसने? विष्णु भगवान के अवतार हैं। अब इसके बाद पूछा जाता है कि किस वंश से संबंध रखते हैं। कैसे? किस वंश से? इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते हैं। कौन? अपने ऋषभदेव जी है ना, इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते हैं। अगर ऋषभदेव का चिन्ह पूछा जाता है, क्या चिन्ह, इनका चिन्ह कौन था? क्या चिन्ह? तो इनका चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो सांड। क्या हो जाएगा? सांड। अब इसको कैसे याद रखिए? देखो ऋषभदेव और देवों के देव कौन है? महादेव। और महादेव नंदी है ना, नंदी अपन बोलते हैं सांड, तो उसको हम ऐसे रख सकते हैं। और अरष्टी नेमी का पूछा जाता है कि अरष्टी नेमी का चिन्ह कौन सा था? तो अपना हंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरष्टी नेमी का चिन्ह हंस हो जाएगा। तो ऋषभदेव और अरष्टी नेमी के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी देखने के बाद अब जैन धर्म को और आगे बढ़ाते हैं और अब आते हैं 23वें तीर्थंकर। अब 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो अब हम पढ़ेंगे पार्श्वनाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी के। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, आखिर इन्होंने कैसे ज्ञान की प्राप्ति की और इनके माता पिता का नाम क्या हो जाएगा। तो आ जाते हैं अपन पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के अगर पिता का नाम पूछा जाता है तो पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम क्या हो जाएगा?
वामादेवी हो जाएगा। ठीक है, पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो पिता का नाम हो जाएगा अश्वसेन, अश्वसेन। माता का नाम क्या हो जाएगा, और ये अश्वसेन थे ना काशी के राजा थे। कौन थे, काशी के राजा हो जाएंगे। और माता का नाम क्या हो जाएगा, बामा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बामा देवी हो जाएगा। तो पारसनाथ कौन थे, तो अपने 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। कौन से, 23वें तीर्थंकर। और अगर इनका चिन्ह पूछा जाता है, देखो पास में क्या हो जाएगा, सर्प। अब इसको कैसे याद रखा जाए सर्प को, देखो पारश्वनाथ, तो पारस्व हीरा रहता है ना, और पारस्व हीरा की रक्षा कौन करते हैं, अपने सर्प देवी तो करते हैं कि नहीं करते। पारस्व हीरा आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो उसका इनका चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो सर्प हो जाएगा। कौन से, 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। अब पूछा जाता है कि इनने गृह त्याग कब किया था, क्या गृह त्याग, तो कहते 30 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर दिया था। इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। अरे महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में किया था, तो कहीं कहीं 29 लिखा रहता है, ठीक है ना, और उसको 29 लगा देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। इन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में किया था, 30 वर्ष। अगर बौद्ध का पूछा जाता है, बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध का, तो उनने किया था 29 वर्ष की अवस्था। इसको भी हम अच्छी तरीके से याद करेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अभी हम जैन धर्म याद कर रहे हैं, तो पारसनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। तो इनने अपने पारसनाथ जी ने कब, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। अब गृह त्याग करने के बाद कहाँ गए, तो ये गए अपने, पारसनाथ जी गए थे कहाँ पे, सम्मेद पर्वत। कहाँ पे, सम्मेद पर्वत, सम्मेद पर्वत गए। सम्मेद पर्वत कहाँ पड़ता है, तो सम्मेद पर्वत पड़ता है झारखंड में। बहुत ही अच्छा दृश्य है, आप गूगल पे डाल के देखना सम्मेद पर्वत, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सम्मेद पर्वत में पारसनाथ जी ने 83 दिन की कठिन अवस्था के बाद क्या हुआ, 83 दिन की कठिन अवस्था के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप ये मानिए महावीर स्वामी को 12 वर्ष में, अपने गौतम बुद्ध भगवान को 6 वर्ष में, उनको मात्र 23 वर्ष मतलब 83 दिन में ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कितनी कठिन तपस्या न की होगी ना उनने। तो 83 दिन की कठिन अवस्था के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, आप खुद ही बताइए मेरे को क्या बोलेंगे, एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं अभी तो बता दूंगा, ठीक है। तो 83 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति भई। तो अब इसके बाद आते हैं, हाँ, जब ज्ञान प्राप्ति होने के बाद 83 दिन की कठिन अवस्था के बाद ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनके गुरु बने। और इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं, वो गौतम बुद्ध नहीं, अपने महावीर स्वामी के पिताजी, महावीर स्वामी के पिताजी। तो अपने इनके शिष्यों को क्या कहते हैं, पारसनाथ के शिष्यों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ। सबसे पहले पूछा जाता, ठीक है, निर्ग्रंथ कहा जाता है। अब पारसनाथ ने क्या, 4 महाव्रत दिए थे, कितने, 4 महाव्रत। महावीर स्वामी ने अपना 5वां महाव्रत दिया था, ना कि 5 दिए थे, कितने, 4 महाव्रत दिए थे। अब इसको कैसे याद किया जाए, तो इसको मिटा दें, ठीक है। कौन, पारसनाथ जी ने क्या, 4 महाव्रत दिए, क्या दिए, 4 महाव्रत। अब 4 महाव्रत कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा अहिंसा, दूसरा होगा सत्य, तीसरा क्या हो जाएगा, आस्ते, सत्य अहिंसा आस्ते, अपरिग्रह, अपरिग्रह। क्या होता है, अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, ठीक है, हिंसा ना करना। आस्ते, सत्य मतलब क्या होता है, हिंसा ना करना। सत्य मतलब, सत्य क्या होता है, सदा, सदा क्या बोलना, सदा सत्य बोलना। आस्ते मतलब क्या होता है, चोरी ना करना,
और अपरिग्रह मतलब धन का संचय ना करना, धन का संचय ना करना। तो ये 4 महाव्रत दिए, अहिंसा, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। आ पहले आपने सत्य लिख दिया, फिर आस्ते या फिर अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पारशुनाथ जी के शिष्य के बारे में कि आखिर इनके शिष्य कौन थे। तो पारशुनाथ जी के शिष्य सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे सिद्धार्थ। कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ। अब आ जाते हैं सिद्धार्थ के बारे में कि सिद्धार्थ कौन थे, अपने शिष्य हो जाएंगे। तो सिद्धार्थ शिष्य तो ठीक है, शिष्य हो गए, लेकिन अपने महावीर स्वामी के पिता भी साथ में होंगे। तो अब आते हैं महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। किनके? महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी। अब पहले पूछा जाता है कि पिता, तो पिता भी अपन ने क्या देखा था? सिद्धार्थ। नहीं, सिद्धार्थ जी की जानकारी याद कर ले रहे, महावीर स्वामी को भी। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तो सिद्धार्थ की शादी, मतलब सिद्धार्थ जी की, इनके पिता की शादी किससे हुई थी? तो इनकी पत्नी कौन हो जाएंगी? इनकी पत्नी हो जाएंगी त्रिशला। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? त्रिशला इनकी पत्नी हो जाएंगी। और सिद्धार्थ कौन हो जाएंगे? तो बज्जीगढ़ के मुखिया। क्या हो जाएंगे? बज्जीगढ़ के मुखिया। अब सिद्धार्थ और त्रिशला, की कितनी? 2 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी। अब संतान कौन से हो जाएंगे? तो वर्धमान और नंदीवर्धन। तो वर्धमान कौन हो जाएगा? तो बचपन, सिद्धार्थ के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम ही क्या था? तो वर्धमान हो जाएगा। अब इसको हमने याद किया कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। माता का नाम हो जाएगा त्रिशला। और सिद्धार्थ और त्रिशला की कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी, तो वर्धमान और नंदीवर्धन। तो अब आते हैं इनकी माता और आगे की जानकारी को याद करेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी, इनका जन्म देखें। तो जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था अपने 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म वैशाली के निकट, कुंडलवन या कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हो जाएगा। अब माता का नाम हमने अभी देखा था, पहले पिता का नाम क्या देखा था हमने? सिद्धार्थ देखा था। माता का नाम क्या देखा था? तो माता का नाम त्रिशला हो जाएगी, तो चेटक की बहन हो जाएगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और भाई कौन हो जाएंगे अपने? तो भाई हो जाएगा नंदीवर्धन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नंदीवर्धन हो जाएंगे। अब विवाह हुआ था इन महावीर स्वामी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किसके साथ हुआ? यशोदा से। देखो यशोदा और यशोधरा में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यशोदा किसकी पत्नी थी और यशोधरा किसकी पत्नी थी। तो यशोदा मतलब छोटा वर्ड आ रहा है, तो पहले महावीर स्वामी की यशोधरा, ठीक है ना, यशोधरा। तो किसकी पत्नी हो जाएंगे? तो वो अपने उनकी गौतम बुद्ध की हो जाएंगी। अब इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम हो जाएगा। कितनी? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? प्रियदर्शनी हो जाएगा। अब प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था जमाली के साथ।
जमाली या जामली के साथ, जो पहले इनके शिष्य भी हो जाएंगे, महावीर स्वामी के पहले शिष्य हो जाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब महावीर स्वामी के बारे में आते हैं कि इनकी ज्ञान की प्राप्ति और घर त्याग। तो महावीर स्वामी के बारे में याद दें, ज्ञान प्राप्ति के बारे में, ज्ञान प्राप्ति के बारे में अगर घर त्याग का पूछा जाता है तो अपने पार्श्वनाथ ने कितनी वर्ष की अवस्था में किया था सॉरी, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में किया था। तो ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया। अगर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने किसके कहने पर या किससे आज्ञा लेकर की थी, तो नंदीवर्धन से आज्ञा ली थी। क्या ली थी? आज्ञा ली थी। नंदीवर्धन ने कहा, अपने महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी महान है तो अपने बड़े भाई से पूछेंगे, माता पिता से पूछेंगे तो मना कर देंगे। तो अपने बड़े भाई से पूछा नंदीवर्धन से कि मैं घर त्याग कर रहा हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो उन्हें कि भैया ठीक है कर लो, तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। और अगर मना भी करते तो भी तो उनको जाना था। अब घर त्याग कर दिया। अब घर त्याग करने के बाद कितने 12 वर्ष की कठिन तपस्या, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति हुई कहां पे थी? अगर आपसे पूछा जाता है नदी का नाम, नदी का नाम, शहर हो जाएगा और पेड़, नदी, शहर और पेड़। अब इसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम वहां भी याद करते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में। अब देखो नदी, सबसे पहले याद करो जुम्बिक। अब है कोई जमुना नाम की लड़की, क्या हो जाएगा? जुम्बिका, ठीक है, जुम्बिका ग्राम, इतना याद रखो, जुम्बिका। अब जमुना नाम की लड़की है, अब उसको लग रही है क्या? ठंडी। क्या लग रही है? ठंडी लग रही है। तो अब जब ठंड लगेगी तो आप याद करो कि क्या ओढ़ेगी? वो शाल ओढ़ेगी ना। अब सर नदी कहां से आई? तो ठंडी मतलब ऋजु, मतलब ऋतु, ऋजु पालिका नदी, ऋजु पालिका नदी। अब आया समझ में? देखो ऋजु पालिका मतलब शहर, तो हो जाएगा जुम्बिक नामक ग्राम में हो जाएगा। ऋजु मतलब क्या होती है? ऋतु, ऋतु रहेगी, ठंडी रहेगी, तो उसको क्या ले, उसको क्या ओढ़ेगा? वो साल का पेड़, मतलब साल या बरगद का पेड़, दोनों एक ही होते हैं लेकिन साल का पेड़ आता है। तो इसको महावीर स्वामी ने कठिन तपस्या की, लेकिन अपन ने शहर को याद किया कि जुम्बिक मतलब जमुना नाम की लड़की। अब उसको लगी क्या? ठंड, क्योंकि कौन सा मौसम चल रहा था? ऋतु का मौसम चल रहा था, तो उसने क्या ओढ़ा? साल का ओढ़ा। अब पूछते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी सबसे पहले कहां पे गए थे या सबसे पहला उपदेश कहां दिया? तो प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो राजगृह की कहां पे? विफलचूड़ पर्वतमाला पे। विफलचूड़ पर्वतमाला पे। अब इसको कैसे याद करो? देखो महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति कर ली, हाँ भाई कर ली, तो अब क्या करेंगे? तो सभी के दिल पे क्या करेंगे? राज करेंगे, और किसी भी चीज में वो विफल नहीं होंगे। मतलब विफल चूल पर्वतमाला पे, अपन बोलते नहीं है पर्वतमाला पे। तो हमने महावीर स्वामी के बारे में क्या देखा? जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम हमने देखा था सिद्धार्थ, माता का नाम क्या देखा था? त्रिशला। भाई कौन थे? तो नंदीवर्धन। विवाह किससे हुआ था? तो विवाह हुआ था यशोधरा से। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जमाली के साथ। और जमाली कौन हो जाएंगे? प्रथम शिष्य। ज्ञान प्राप्ति के बारे में देखा तो ज्ञान प्राप्ति, घर त्याग किया उन्होंने अपने महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की कठिन अवस्था के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति कैसे हुई? तो शहर हमने देखा सबसे पहले जुम्बिक मतलब जमुना। अब जमुना को ठंड क्यों लगी? क्योंकि वो ऋजु मतलब ऋजु पालिका नदी के किनारे बैठी थी, तो उसने कौन सा? साल ओढ़ दिया।
अब इसके बाद देखते हैं प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कैसे दिया? राज करें, मतलब क्या करेंगे महावीर स्वामी जी? सभी के दिल पे राज करेंगे और किसी भी चीज में विफल नहीं हो जाएंगे, तो विफल चूर पर्वतमाला पे हो जाएंगे। अब आते हैं इनके प्रथम शिष्य पे। क्या है कि प्रथम शिष्य कौन हो जाएंगे? तो अपने देखा था जवाली हो जाएंगे। अगर महिला में देखा जाए तो भिक्षुणी पूछा जाता है तो कौन हो जाएंगी? चंपा। कौन हो जाएंगी? चंपा पहली भिक्षुणी हो जाएंगी। और पहले शिष्य कौन से हो जाएंगे? जमाली, उसको भी हमने याद कर लिया है। अब पूछा जाता है महावीर स्वामी की भाषा कि आखिर इन्होंने उपदेश दिया था तो किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी की भाषा का क्या नाम हो जाएगा? तो हमने हिंदी में पढ़ा था, महावीर स्वामी की भाषा हो जाएगी प्राकृतिक। देखो महावीर स्वामी बहुत ही शांत दिल के थे, शांत दिल के थे तो प्राकृतिक चीजों में ज्यादा विलुप्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो महावीर स्वामी की भाषा कौन सी हो जाएगी? प्राकृतिक हो जाएगी। अब आते हैं महावीर स्वामी के गणधरों के बारे में कि आखिर गणधर क्या होते हैं? गणधर, तो महावीर स्वामी के टोटल 11 गणधर थे। गणधर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गणधर का अर्थ होता है कि मुखिया। कि जैन धर्म में देखो, अब जैन धर्म में अपनी मतलब फैलाना भी था तो इनने 11 ऐसे गणधर या फिर मुखियाओं को विभाजित किया। तो इसमें 10 मुखिया की, तो जो 10 गणधर थे ना, 10 प्लस थे, तो 10 थे। 10 में तो 10 की मृत्यु तो महावीर स्वामी के पहले हो गई थी। 10 गणधरों की मृत्यु महावीर मतलब स्वामी जी के मरने के पहले हो गई थी। आपसे पूछा जाता है कि 10 महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? तो गणधरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और उसमें से जो 10 गणधर थे ना, उनकी मृत्यु महावीर स्वामी के मरने के पहले, मतलब महावीर स्वामी के जीते जी हो जाएगी। अब एक गणधर था, उसकी मृत्यु हुई थी जब महावीर स्वामी अपने 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद महावीर मतलब उसके बाद इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका नाम पूछा जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सुधर्मण। देखो सुधर्मण भी आता है और सुधर्मण भी आता है, तो आप सुधर्मण पे ज्यादा ध्यान देंगे। सुधर्मण हो जाएगा कि सुधर्मण, तो स्पेलिंग में सब जगह अलग अलग रहेगा। लेकिन पूछा जाता है सुधर्मण को अन्य किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रथम उपदेशक या प्रथम थेरा, प्रथम उपदेशक या प्रथम थेरा के नाम से जाना जाता है। कौन को? सुधर्मन या सुधर्मण को। किसके नाम से? प्रथम उपदेशक या प्रथम थेरा के नाम से। क्यों जाना जाता है? अब देखो 11 गणधर थे महावीर स्वामी, कितने? 11 गणधर थे। तो उनमें 10 की मृत्यु तो महावीर स्वामी की मरने के पहले हो गई, और एक गणधर की मृत्यु जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद इनकी मृत्यु हुई। इसलिए इसे प्रथम उपदेशक और प्रथम थेरा कहा जाता है। अब आएंगे किस पे? तो जैन धर्म में अपन आते हैं 5वां व्रत। क्या इनने 5वां व्रत दिया? तो 5वां व्रत का कौन था? तो 5वां था ब्रह्मचारी। 4 व्रत किसने दिया था? तो 4 व्रत दिए थे अपने पार्श्वनाथ ने, सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह। और 5वां व्रत हो जाएगा 5वां महाव्रत। पूछा जाता है महाव्रत, तो कौन सा? 5वां महाव्रत। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता? कि मन के आवेग एवं संवेग का त्याग करना, अर्थात ब्रह्मचारी जीवन में विलुप्त होके जीना या लुप्त होके जीना। क्या होता है? ब्रह्मचारी का अर्थ होता है मन के संवेग और आवेग, मतलब अपने जो आदान प्रदान रहते हैं ना, उस चीज को बंद करके अपने ब्रह्मचारी जीवन में एकांत स्थल में जीवन व्यतीत करना। तो 5वां उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था। अब आते हैं महावीर स्वामी के मृत्यु के बारे में कि महावीर स्वामी की मृत्यु आखिर कब हुई? कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हो गई थी? तो महावीर स्वामी की 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई।
अब किस के बारे में देखिए, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो हाँ, अगर पूछा जाता त्रिरत्न, त्रिरत्न किससे संबंध रखता है? त्रिरत्न, तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंध रखता है। इसका क्या अर्थ होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र हो जाएगा, इनके 3 रत्न हो जाएंगे। अगर त्रिपटक पूछा जाता है तो बुद्ध से होता है, लेकिन त्रिरत्न, त्रिरत्न किससे हो जाएगा? तो अपने जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो महावीर स्वामी की हमने मृत्यु भी देख ली थी, कब हुई? 468 ईसा पूर्व में हो जाएगी। अब देखते हैं महावीर स्वामी की जैन संगतियों के बारे में कि आखिर महावीर स्वामी की जैन संगति कितनी हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु होने के बाद करीब 300 ईसा पूर्व के समथिंग क्या हुआ था? 300 ईसा पूर्व के समथिंग पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? भीषण अकाल पड़ गया था। और जब पाटलिपुत्र में भीषण अकाल पड़ा तो जैन धर्म के 2 मुखिया थे। कौन? एक स्थूलभद्र हो जाएंगे और एक हो जाएंगे भद्रबाहु। हमने याद किया था ना। तो क्या हुआ था? भद्रबाहु, भद्रबाहु जी चले गए थे कर्नाटक। कहाँ चले गए थे भद्रबाहु जी? कर्नाटक। क्यों? उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सभी को पता होगा, 298 ईसा पूर्व की समथिंग की बात है, 300 ईसा पूर्व, तो 298 भद्रबाहु चले गए कर्नाटक। तो जब पाटलिपुत्र में कौन रहा? स्थूलभद्र जी रहे, स्थूलभद्र भी रहे और 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तो भद्रबाहु जी को बहुत गुस्सा आया कि यार अपन जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार कर रहा है भगवान, और हमारे ऊपर मतलब आप ऐसा नहीं रहती, सब श्रद्धा रहती है दिल में और भगवान विश्वास, और अपन भगवान से कुछ मांगे और वो पूरा ना हो तो गुस्सा आएगी। अपन क्या करेंगे? चेंज चाहिए, भैया अब चेंज चाहिए। जब 12 वर्ष बाद आए, कौन आए? 12 वर्ष बाद आए। कौन आए थे? भद्रबाहु। जब भद्रबाहु जी आएंगे 12 वर्ष बाद तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तो 2 भागों में बट गया था। कौन? अपना जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। और पूछा जाता कब बटा था? तो प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम जैन संगति कब हुई थी? तो इसी के चलते प्रथम जैन संगति, जैन संगति कब हुई थी? प्रथम जैन संगति तो 300 ईसा पूर्व। क्या हुई थी? 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति हो जाएगी। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इसके अध्यक्ष अपने स्थूलभद्र जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देखो पहले तो अपन देखें कि 300 ईसा पूर्व में इसकी मतलब प्रथम जैन संगति हुई थी। तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो स्थान कौन सा हो जाएगा? स्थान तो अपना पाटलिपुत्र ही ले लेंगे अपन। अगर राजा पूछा जाता है कि राजा कौन था तो अपना चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे। और अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र हो जाएंगे। तो देखो जैन धर्म में 2 भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेतांबर के अध्यक्ष और दिगंबर के अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन थे? दिगंबर के। तो स्थूलभद्र आप लिखो, दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो देखो दिगंबर और श्वेतांबर, तो सा जहां पे आ रहा है तो स्थूलभद्र हो जाएंगे अपने। और दिगंबर के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो भद्रबाहु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दिगंबर हो जाएंगे। दिगंबर के अध्यक्ष पूछा जाता है तो भद्रबाहु, और श्वेतांबर के अध्यक्ष पूछा जाता है स्थूलभद्र। इसको ही हमने देखा कि प्रथम बौद्ध संगति में ही इतना हुआ था। तो पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र में की जो प्रथम बौद्ध जैन संगति हुई थी ना, तो उसी में क्या हुआ था? श्वेतांबर और दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। किस जैन संगति में? तो प्रथम जैन संगति में। दिगंबर के अध्यक्ष हमने देखा था कौन हो जाएंगे? तो भद्रबाहु हो जाएंगे। और श्वेतांबर के अध्यक्ष स्थूलभद्र
हो जाएंगे। इसको भी हमने याद किया। अब दूसरी जैन संगति कब हुई थी? तो देखो दूसरी जैन संगति 513 ईस्वी में हुई थी। इसके कोई प्रमाण नहीं है लेकिन तो भी याद कर लो। और स्थान कौन सा हो जाएगा? तो स्थान हो जाएगा वल्लभी नगर। और क्या हो जाएगा? देव अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देवधीन अध्यक्ष कौन हो जाएगा? देवधी धरणी होता है, देवधी धरणी या देवधी धरणी होता है। तो दूसरी जैन संगति कब हुई थी? 513 ईस्वी में हो जाएगी। तो जैन धर्म के बारे में हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देखी। आप धीरे धीरे अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैन धर्म देखने के बाद हम कल पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म को भी इसी तरह सरल और आसान शब्दों में याद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।